7 दिन दे दिए। देखो संत कितनी कृपा करते हैं, 7 दिन। राजा सोचता है अब 7 दिन तो हमको मिले हैं, लेकिन मैं इनमें करूं तो करूं क्या। उसी समय सोचने लगा, सबकी तरफ से जब तुमको पता लग जाए कि 2 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो ईमानदारी से बात बताओ कि उस आदमी का सब तरफ से मन मोह उठ करके जहाँ पे आ जाएगा, हाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्यों मरेंगे। सब अपने हाथ छूटने लगता है। राजा ने न महल को देखा, न राजन को देखा, न रणवास को देखा, न सेना को देखा, न और किसी को देखा, न प्रजा को देखा। राजा ने कहा इसका मैं करूं तो करूं क्या। तो बताते राजा ने उसको त्याग करके, महल को त्याग करके, अपनी सीमा को त्याग करके, पूरे नगर में हल्ला है कि ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया। पूरा नगर कहता है ऋषि ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उस संत ने, मेरे ऐसे राजा को, दयावान राजा को, दयाशील राजा को श्राप दे दिया। राजा ने गांव छोड़ा है। बड़े सुखम में जल्दी बताते हैं, पीछे पीछे पूरे गांव की प्रजा, देश की प्रजा राजा के पीछे पीछे रोती बिलखती हुई प्रजा जा रही है। आगे आगे राजा जा रहा है। राजा सोचता मैं करूं तो क्या, क्या करूं। राजा कहां के लिए गया, राजा सीधा गंगा तट के लिए गया, गंगा की तरफ मुंह कर दिया। परीक्षक अभी समय, और परीक्षक जाकर के गंगा के तट पे, गंगा पे क्यों गया कि गंगा जल में एक सामर्थ्य है। बताऊं आपको, गंगा जल में एक सामर्थ्य है कि गंगा जल समस्त पापों को नष्ट करता है। गंगा जल क्या है, भगवान के चरणों का चरोदक। इसको पान करने से क्या होता है, अकाल मृत्यु हरणम सकल व्याध विनाशनम। गंगा जल पान करने से अकाल मृत्यु का, गंगा को दर्शन करने से अकाल मृत्यु फिर व्यक्ति की नहीं होती है। अगर तुम घर से चलो और गंगा जल पी करके चलो तो ये गारंटी है कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन राजा सब छोड़ करके राजा गंगा के तट पर गया और गंगा के तट पर पहुंचा है। वहां तमाम प्रजा है और परीक्षक जैसे राजा की सुन करके ऋषि मुनि देवी देवता चारों तरफ से ध्यान आ रहे। ऐसा राजा परीक्षक था। कैसा परीक्षक था, जिस परीक्षक ने, आप समझो, एक आदमी जन्म के बाद कुछ देखता है, एक आदमी जन्म के बाद भगवान का दर्शन करता है और बड़े प्रयास से, लेकिन परीक्षक तो अपनी मां के जब गर्भ में है ना, गर्भ में तो अश्वत्थामा ने पांडवों का पूर्ण रूपेण विनाश करने के लिए उसको कड़ा के गले उसमें वो अपनी शक्ति वहां का प्रयोग किया। जैसे ही वो बाण अंदर पहुंचा, जैसे ही वो शक्ति अंदर पहुंची, मैं आपको बताऊं वो आयुध अंदर पहुंचा तो गर्भ में जैसे ही पहुंचा तो उसने केवल भगवान को बुलाया। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बनाने भैया हमारी पार लगा। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बनाना भैया हमारी पार लगा। बिगड़ी बनाने वाले, हे गोविंद, ये पांडवों का आज से वंश समाप्त हो रहा है। मेरी माँ, मेरी सास द्रौपदी ने हमसे कहा था, बहू जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति पड़े तो तू संसार का स्मरण मत करना, तू गोविंद का स्मरण करना, गोविंद तेरी मदद करेगा। पुकार नहीं है। बिगड़ी बनाने वाले या
बनाने वाले बिगड़ी बना नैया हमारी पार लगाया। पहले तो ये बताओ कि जो जहाँ पर बैठे हैं आप लोग पंडाल में, आप लोगों से यहाँ की माइक की आवाज साफ जा रही कि नहीं जा रही? ऐसा तो नहीं कहीं सुनाई ना देता हो, कहीं कम जा रही हो, ऐसा कुछ है? सबके पास जा रही है, साफ सुनाई देती है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बहरो हो तो बाकी ले क्या करे, मशीन ले आए। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। गंगा के पास पहुंचे। गंगा में स्नान करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आप विश्वास करो। लेकिन जो स्नान करता है, कौन? जो स्नान करता है, बहुत से लोग शहीद होते हैं, बहुत से लोग लोकाचार करते हैं, बहुत से लोग और चीजें करते हैं, बहुत से लोग और चीजें करते हैं। लेकिन जो स्नान करता है, मन से स्नान करता है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मां भगवती में आज भी ये शक्ति है कि उस व्यक्ति के स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप। आगे बताइए। राजा वहां बैठ गए, एक बालू का चबूतरा बना लिया। देखो, वो बालू का चबूतरा बना करके बढ़िया सुंदर, और उसका बना करके बड़े अच्छे तरीके से, और वही आसन एक तरफ है मंच, आप किनारे पे बैठ गए, हाथ जोड़ के गंगा माता भगवती का स्मरण करने लगे कि चलो, महाराज ने भी सोचा था, परीक्षित ने भी सोचा था, गंगा के किनारे हो सकता संत मिलेंगे, कोई संत मिल गया और मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजा को मरने का भय नहीं है। एक बात और बताऊं, राजा को मरने का भय नहीं है, राजा को भय है अधोगति का, कि मरने के बाद मेरी अधोगति होगी, जाने कैसे जीव जंतु में जाएंगे, भूत प्रेत बनेंगे, क्योंकि सर्प के काटने से अकाल मृत्यु होती है, और जो अकाल मृत्यु होती है, ऐसा भी वर्णन है, उसको कई जन्मों तक प्रेत भूत की योनि में रहना पड़ता है। भूत ऐसे बताते हैं कि मुंह में सुई डालो तो सुई नहीं जाती है, न कुछ खा सकता है, न बोल सकता है, भूखा प्यासा अंदर ही अंदर तड़पता रहता है, अंदर ही अंदर। तो राजा को भय इसका है कि जाने गधा घोड़ा को बनेंगे, अधोगति तो बुरी गति, अधोगति का मतलब बुरी गति। राजा को बुरी गति का भय है, राजा को मरने का भय नहीं है। तो उसी समय वहां देव धनुष किंग नर नर श्रेणी, वहां कुंभ जैसा गंगा जी पे लग गया, जहां राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठा है। हुआ क्या? राजा का प्रश्न है, जो 7 दिन में मेरा उद्धार कर दे, जो 7 दिन में मेरे को अधोगति से बता दे, कोई इस मंच पर बैठ करके हमको कथा सुनाए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दे दे, वो हमको कथा सुनाए। तो काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी कि राजा परीक्षित जैसे दया को, इतना दयावान है, उनका वर्णन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, समय भी हो रहा है। तो क्या हुआ कि उन्होंने महाराज परीक्षित पधारे हैं, नंग धड़ंग आ रहे हैं, पीछे बच्चे मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई कह रहा सिमरी जाए रहे, कोई कह रहा कचू बह रहे, ऐसे नंग धड़ंग चले आए रहे और सीधे आए हैं, और तैसे ही वह मंच पे आके बैठ गए। जैसे ही मंच पे बैठे हैं, जय जयकार हुई स्वर्ग लोक तक। महाराज व्यास के पुत्र हैं, जिन्होंने पेट में पूरी कथा सुनी हो, ऐसे महाराज उन्होंने सुखदेव जी तोता बनकर कथा, महाराज सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी महाराज मंच पे बैठ जाते हैं। सब ऋषि मुनि देवी देवताओं ने उनको प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद देखिए अपनी इच्छा से उनने जन्म लिया, गर्भ में ही बने रहे। कितने 12 साल बताने के नहीं करता, 12 साल मां के पेट में ही बने रहे। कल्लुआ
कि कोई गारंटी ले तो मैं बाहर निकलूंगा, वरना मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो क्या थी? ये थी कि अगर मैं संसार में जन्म लेकर के जाऊं तो मेरे को मोह माया ना व्यापे, संसार की माया ना व्यापे। इसलिए महाराज सुखदेव को अद्भुत कहा गया। कोई मोह माया, जन्म लेते ही सीधे ब्याज के पीछे रोते बिलखते पड़े, लेकिन सीधे जंगलों की तरफ निकलते चले गए, छोड़ गए। मंच पर बैठे हैं महाराज परीक्षित उठते हैं और महाराज सुखदेव जी के चरणों में कई बार प्रणाम करते हैं, इशारा करते हैं। भगवान सुखदेव जी बैठ जाते हैं, परीक्षित बैठते हैं, कहते राजन राजन ये बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम्हारा प्रश्न क्या है? क्या भगवान मेरा प्रश्न ये है कि जिसकी मृत्यु, पहला प्रश्न, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? न जल्दी मरने वाला हो, और जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित हो, जो निश्चित मरेगा ही, तो मरना तो सबको है, क्या करना चाहिए? कोई दुखी भी हो तो वो सुखी कैसे हो? बस यही से श्रीमद् भागवत की कथा का स्टार्टिंग हो गई। अब महाराज सुखदेव जी बैठ गए हैं, उधर सोनिक सूत जी के माध्यम से कथा चल रही है, उधर हरिहर जी की सनत सनातन सनत कुमार ऋषि मुनियों की, कल हमारे शास्त्र में बताया था, उनके द्वारा चल रही है, नीमसार में चल रही है, हरिहर क्षेत्र में चल रही है, गंगा के तट पे चल रही है। यहाँ भी गंगा, बम्बा में ये गंगा है, यहाँ भी गंगा का तट है और ऋषि मुनियों का आश्रम है, यहाँ भी कथा चल रही है। कहते आपको आज हमारे शास्त्री जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, मैं तो सुनता रहा, तो आपको सबको आनंद आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जीवन में सुख कैसे मिले, हम जीवन में सुखी कैसे हों, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे घर की कलह कैसे मिटेगी, मेरे घर की लड़ाई झगड़ा कटका कैसे मिटेगी, मेरे बच्चों के अवगुण कैसे दूर होंगे, हम खुद में अच्छे कब होंगे, कैसे होंगे। इसके लिए जीवन पर्यंत सोचते रहो। यहाँ आओ, मैं आपको वही मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चल करके आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, आप भी उस स्थान पर बैठोगे, ये समाज आपको अच्छा आदमी कहेगा, बढ़िया आदमी कहेगा। नहीं पीछे पीछे लोग किसको वही बुरो कहते हैं, सामने कोई गाँव के नहीं कहते और पिछला कोई गाँव को छोड़ कर मारो। तो आइए अब हम कल से आज कथा सुनाने की विधि आप लोगों को बताना चाहते थे, तो हम आज इधर गए, 5 बज गए हैं और दूसरे विषय पे चले गए। कल आप लोगों को बताएंगे भगवान की कथा हम कैसे सुने, कहाँ सुने, कैसे स्टार्ट कर सुने, नियम क्या अपनाएं, ये हमको सारे नियम के बारे में अभी तो आज 2 दिन भी गए, 7 दिन तो है कथा, 8वें दिन भंडारा है, 2 दिन कटिए मेरे दिन 2 सालें कटिए भगवत। इतनी खेचतान है, ईमानदारी बात, रात को इतना सिर में दर्द हो गया, रह गया। जो लोग आते हैं उनसे मिलना भी है, उनको बात भी पूछना भी है, कौन कहाँ कैसे, तो दिमाग ठीक नहीं रहता है। जब कई अन्य जगह, वैसे तो क्षेत्र में कोई गांव बचता नहीं है, इस गांव में साल में एक बार, कौ गाँव में डगुआ में तो इस साल 3 बार गया, 3 कथाओं में लगातार गया। एक में हमारे शास्त्री की थी और अन्य शास्त्रियों की थी, मैं गया। तो कोई नहीं छूटता है, तो वहाँ सुनाते रहो, केवल सुनाना है, या आप लोगों को सुना रहे हैं और बीच में आइए इनका समझाने के महात्मा और भक्त लोग हैं, इनके खाने पीने की सब्जी का बनी है, जे आइए तब है बोलिए, बे मियाँ चूली को बे बोले हम अपने भगवान का करते हैं सब लोग। राम नाम मेरे हीरे मोती में दिखरा कोई
भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में कोई हो नहीं सकता। राम कृपा से सुलभ न सोई कभी सुलभ नहीं। तो ये लूट है। अच्छा बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो तुमको भजन करना ही पड़ेगा, भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। मिठाई खानी है तो मिठाई की दुकान पे जाना पड़ेगा। समोसा खाना है तो लक्ष्मण शनिवार को आना पड़ेगा।